Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सेवेंथ क्वेश्चन 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इसका हम LHS लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ तुम लोग कि तुमने फॉर्मूले अभी तक याद किए हैं या नहीं किए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि अगर तुम लोगों ने अभी तक फॉर्मूले याद नहीं करे हैं तो प्लीज कर लो, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS लेते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। राइट, अब देखो यहाँ अगर हम पाई बाई 4 को सोच लें कि ये a है, ठीक है, तो हमारी क्या आइडेंटिटी लगेगी? यहाँ पे tan x प्लस वाई वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ हम पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। 10 x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। और यहाँ माइनस वाली लगेगी तो उसे भी लिख लेते हैं 10x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। राइट, ये दोनों आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर यूज करनी है। ठीक है, x क्या है हमारा? x है हमारा पाई बाई 4 और y क्या है हमारा? x के इक्वल। ठीक है, तो यहां पर जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो कैसे आएगा ये? 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक है, के नीचे है अपॉन, मतलब अपॉन का साइन लगा लेते हैं, हम इस तरीके से लिख लेते हैं। और 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, मतलब ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे अब। तो 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स में ये वाली आइडेंटिटी लगाई है, 10x प्लस वाई वाली, और नीचे 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स में 10x माइनस वाई वाली ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। क्योंकि यहाँ पे अपॉन का साइन था तो मैंने यहाँ पे ये अपॉन का साइन लगा दिया। इससे तुम्हें सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में 10 पाई बाई 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। और क्योंकि ये अपॉन का साइन था इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर? अब तुमने क्या करना है, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो जहां जहां पर 10 पाई बाई 4 है वहां पर तुमने 1 लिखना है। ठीक है, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10x इंटू 1 प्लस 1 इंटू 10x अपॉन 1 माइनस 10x। क्लियर? सारी जगह हमने 10 पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर दी 1। अब ये क्या आ गया हमारा? 1 प्लस 10x अपॉन
1 माइनस टेन एक्स इंटू ये भी 1 प्लस टेन एक्स एंड दिस इज 1 माइनस टेन एक्स, राइट। अब ये क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया ना, तो 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS था। ये देखो, यही हमारा RHS था, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ तुम लोगों ने आइडेंटिटीज का ध्यान रखना है। अगर आइडेंटिटीज याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। LHS लेते हैं। cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। अगले स्टेप में देखो, cos पाई प्लस एक्स, मैंने आइडेंटिटी पहले ही बताई थी। cos पाई प्लस एक्स क्या होता है, पाई है प्लस माइनस तो cos cos ही रहेगा, मतलब cos x। और उसके बाद सिर्फ हमने क्वाड्रेंट देखना होता है, 0 पाई, पाई बाई टू एंड 3 पाई बाई टू एंड यहाँ 2 पाई, ठीक है। बहुत क्लियर है, पाई माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट और पाई प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब क्योंकि पाई प्लस एक्स है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। ASTC रूल लगा रहे हैं, ASTC को हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है। तो यहां आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, इतनी बात क्लियर हो गई। और cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स के लिए तुमने क्या करना है, ये हमारा 0 था, माइनस मतलब कि क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये cos माइनस एक्स क्या हो जाता है, cos एक्स, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स, अभी मैंने तुम्हें बताया, पाई माइनस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन पाई माइनस एक्स क्या आ गया हमारा, साइन एक्स, पॉजिटिव साइन एक्स। दोबारा समझ लो, पाई प्लस एक्स, अगर पाई प्लस एक्स है तो हमारा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर पाई माइनस एक्स है तो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इन चीजों को ना बिल्कुल मतलब ध्यान में अच्छे से रटना है तुमने। अरे यार बिल्कुल ये सोच लो कि हाँ रट लिया, तो उससे ये है कि तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। लेंदी पेपर होते हैं 11th 12th में, सब चीजें टफ हो जाती हैं, 10th से बहुत टफ है 11th, बट टफ लगेगी नहीं, आप लोग पढ़ो आराम से, कोई टफ नहीं लगेगी। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि फॉर्मूले साथ साथ लर्न करने हैं, प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स, और यहाँ आ गया कॉस एक्स, यहाँ आ गया साइन एक्स। अब हमारे पास बचा कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, ठीक है। पाई बाई टू है, पाई बाई टू, पाई बाई टू में क्या होता है, 10th में पढ़ा है, कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, ठीक है। जब यहाँ पे 90 डिग्री होता है, पाई बाई टू का मतलब क्या है, 90 डिग्री। कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब क्या है कि कॉस 90 डिग्री प्लस एक्स। और जब हमारा 90 डिग्री प्लस माइनस होता है तो कॉस चेंज हो जाता है, किस में, साइन में। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इसके साथ यहाँ पे जो साइन आना है वो कैसा आना है, प्लस आना है कि माइनस आना है। उसके लिए तुमने देखना है क्वाड्रेंट। 90 डिग्री कहाँ आता है, यहाँ पर, ठीक है। 90 डिग्री प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट,
माइनस होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर माइनस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस चीज को भी याद कर लो। 90 डिग्री प्लस एक्स है तो सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 माइनस एक्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है ये देखना है हमने, आंसर को नहीं देखना। कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनटू माइनस साइन एक्स। इतनी बात समझ आ गई ना। ठीक है, कॉस पाई प्लस एक्स को हमने क्या लिखा, माइनस कॉस एक्स, पाई प्लस एक्स मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, चेंज नहीं होगा बिकॉज पाई है। तो कॉस पाई प्लस एक्स क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। कॉस माइनस थीटा होता था प्लस के कॉस थीटा, क्योंकि ये जब नेगेटिव एंगल होता है तो मैंने तुम्हें बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो ये आ गया कॉस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स का मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये आ गया हमारा साइन एक्स। फिर आता है cos पाई बाई टू प्लस एक्स, cos पाई बाई टू प्लस एक्स का मतलब कि cos चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, और ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, पाई प्लस पाई बाई टू प्लस एक्स मतलब 90 प्लस एक्स, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ आ गया माइनस के साइन एक्स। क्लियर, then this is minus cos square x upon minus sin square x, right? minus minus cancel, और cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मतलब कि cos अपॉन साइन क्या होता था, cot, तो ये आ गया हमारा cot स्क्वायर एक्स, और यही हमारा RHS है, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये देखो, यही हमको प्रूव करना था, और यही हमारा cot स्क्वायर एक्स आ गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9, cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x into cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x that is equal to 0। देखो ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। ठीक है, LHS लेके चलेंगे। LHS में देखो 3 pi by 2 plus x, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था pi by 2 और 3 pi by 2 दोनों में चेंज होता है, दोनों में चेंज होता है। ठीक है, तो ये cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, मतलब cos 3 pi by 2 plus x दैट इज इक्वल टू हमारा किस में चेंज हो जाएगा, cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे साइन कैसा आएगा। उस साइन को देखने के लिए हमने ASTC रूल देखना है, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, राइट, इसी तरीके से होते हैं। अब क्या है हमारे पास, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा प्लस साइन एक्स। क्लियर, देखो सिंपल सी चीज है, जब हमारा पाई बाई 2 का मल्टीपल होता है, मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि साइन या कॉस किसी भी फॉर्म में ले लो, कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, ये चेंज होता है प्लस माइनस। साइन हमारा डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में आता है। क्लियर, मतलब cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, जब पाई बाई 2 का मल्टीपल ऑड नंबर होता है तो हमारा वो चेंज हो जाता है, cos किस में चेंज हो जाता है, साइन एक्स में। और दूसरी चीज हमारा यहाँ पे साइन क्या आएगा वो हम देखते हैं ASTC रूल से। अब क्योंकि 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स है, 3 पाई बाई 2 यहाँ आता है, प्लस एक्स का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो साइन एक्स हो गया पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर साइन एक्स। ठीक है, अब आता है हमारा cos 2 पाई प्लस एक्स।
cos 2π प्लस x। अलग सॉल्व कर लो, इजी रहेगा, ठीक है। cos 2π प्लस x, 2π कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ पर, प्लस मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहाँ पहुंच गया ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सिंपल है, पाई में चेंज नहीं होता है, पाई और 2π में चेंज नहीं होता है, तो यहाँ क्या आ गया हमारा, कॉस का कॉस रहेगा, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये 2π प्लस एक्स है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव ही होगा। क्लियर। इसके बाद है हमारा ये बड़ा ब्रैकेट, ये हमने लगा दिया सेम का सेम। अब आता है cot 3π/2 माइनस एक्स, π/2 आ रहा है, 3π/2, π/2 में cot चेंज हो जाता है, cot किस में चेंज होता है, tan में, tan x। अब हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सो दैट हमारा यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस। तो 3π/2 कहाँ था, 3π/2 था हमारा यहाँ पर, माइनस एक्स मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। कॉट जो होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉट और टेन, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब कि देखो यहाँ भी 3π/2 है और यहाँ भी 3π/2 है, और 3π/2 में चेंज होता है तो कॉस साइन में चेंज हो गया, कॉट 10 में चेंज हो गया। और हमने देखा कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ये लाई कर रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ साइन एक्स आ गया। और ये लाई कर रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव का साइन आ गया, प्लस, राइट। cot 2π प्लस एक्स, पहली चीज cot 2π प्लस एक्स चेंज नहीं होगा, cot x का cot x रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रेंट, 2π कहाँ है, यहाँ पर, प्लस मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अब हमने सिंपली जैसे हम 10th में सॉल्व करते थे उसी मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। ये वो आ गया हमारा साइन एक्स कॉस एक्स, इसको साइन कॉस में चेंज कर लिया, tan x होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और cot x होता है cos x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में साइन एक्स cos x, और इसमें हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो एलसीएम आया वो हमारा आया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स यहाँ था तो साइन एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। जस्ट एलसीएम लिया है मैंने और कुछ नहीं करा है, ठीक है। इस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1, और यही हमारा RHS है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सी तुमने बेसिक्स याद करनी है। मैंने दो बेसिक्स की वीडियोस निकाली हैं, ठीक है, उनके लिंक मैं ऊपर डाल दूंगी, उन वीडियोस को अच्छे से देखो, उससे तुम्हें बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। अगर क्लियर नहीं है, अगर तुम लोगों ने नहीं देखी है, अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो बेसिक्स वहां से क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चंस को करो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।